हेलो हेलो। हेलो हाँ बोला ना। हाँ रविंद्र बोल रहा हूँ। हाँ मैडम का फोन आया बोला ठीक है। हेलो। साइनस जी ठीक है ठीक बोला बोला। है। आपका नाम वाला हाँ बोलिए। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ कौन बोलते हैं? आपका नाम क्या है मैडम? हाँ बोलिए। हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? आपने नाम पता नहीं किया था कॉल करने से पहले? नहीं सोनिका मैडम है, सोनिका मैडम। हाँ यही नाम है। बोलिए। हेलो ठीक है। हेलो देने का याद दिलाया ठीक है। ठीक होता है कि आवेदन का जवाब न मिलने की वजह से का जवाब न मिलने की वजह से मैं याद दिलाने जा रहा हेलो। हाँ बोलिए। हाँ आप कुछ काम बिजी हो गया? आप बिजी तो है ही। साइनस जी बोला। क्या क्या? नहीं वो सोनिका मैम साइनस त्रिपुटी है। आप लोग की आवाज नहीं आ रही है क्लियर। आवाज नहीं आ रही क्लियर? क्लियर आवाज नहीं है। अभी आ रहा है वो? क्या पूछना हेलो क्या है आप लोग को? एग्जर के बारे में पूछना था। हाँ तो एक्सर बिया के बारे में तो आप लोग सब लोग को पता ही है कि फ्रॉड प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया उधर। हेलो। हाँ बोले ना। हाँ सुन आपको रहे क्या पूछना है आप बोलिए ना। आप लोग ग्रुप में है कि नहीं है? नहीं ग्रुप में तो नहीं है हम। ग्रुप में नहीं है ये ग्रुप में नहीं है, उनके जरा समझाइए ना क्या करना क्या नहीं। आपका नाम क्या है? जो बात कर रहे हैं वो कौन है? तो साइनस जी, साइनस। साईनाथ है वो। तो अच्छा ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, शिव नारायण शर्मा जी को दे रही हूँ फोन, वो आपसे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ। इससे पीछे ले लीजिए। इससे क्या होगा कि हेलो फ्लैट होके जाएगा। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन साइनाथ जी बोल रहे हैं? हाँ साइनस त्रिपुटी। अच्छा नहीं मैंने सुना है आप नीला मैडम बताती रहती है, आप काफी सहयोग किए हैं उन्होंने आपने। हाँ तो क्या है मतलब आपको जो हम लोग कर रहे हैं वो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने आपके वीडियोज वगैरह देखा नहीं है, बस रविंद्र जी है ना उन्होंने मुझे बताया। हाँ और मीरा मैम ने भी बताया आपके बारे में। मैंने यूट्यूब में वीडियो पूरा देखा नहीं है आपका पूरा। हाँ हाँ। हम्म, तो बस आपका ग्रुप वगैरह है, लोग मतलब कर रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह जा रहे हैं, ये न्यूज मेरे पास आता है ये। हम्म 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 हम्म। तो क्या क्या आपको क्या समझ में आ रहा है मतलब क्या होना चाहिए, क्या करना है या कैसे क्या? नहीं अभी हम तो बाहर के एंड से तो लड़ रहे हैं इनके साथ साथ। हाँ। इसलिए तो पांच बिल्डिंग तो रेडी किया है। हम्म और आगे का जो भी बिल्डिंग है वो पूरा करने के लिए हमारा कोशिश जारी है। हम्म। मतलब वो बिल्डिंग बनाए ऐसी आप लोगों की कोशिश जारी है, बराबर ना? हाँ बिल्डिंग बनाने की कोशिश जारी है। बिल्डिंग अच्छा बन अच्छा के सबको घर मिलना चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर कहते वो सामने वाला लगातार झूठ बोल रहा है और शुरुआत से ही खाली यही प्रोजेक्ट नहीं, उसके जितने भी प्रोजेक्ट है सब पूरे गलत है, पूरे झूठे हैं, आदमी धोखेबाज है, ये जब अपने को पता चलता है तो क्या हमें उसके पास जाना चाहिए वापस? नहीं आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, पर अभी हम्म। कैसा है देखिए। हाँ अगर आदमी फंस गया है बराबर है, हाँ। एग्रीमेंट के ऊपर का डेट भी निकल चुका है बराबर, वो हम्म भी एग्रीमेंट। हम्म उसके बाद इन्होंने जो ये डाले शुरुआत डाले या हम्म रेंट कॉम्पेंसेशन बराबर, हम्म उन्होंने ये भी एग्री किया है। ठीक है। हम्म दूसरा बात है अभी कोर्ट में या जाएंगे क्योंकि हमें घर चाहिए बराबर है। कैंसिल करना रहेगा तो हम कोर्ट में पहले जा जाते कंज्यूमर कोर्ट हम्म या रहेगा रेरा में तो जाके कुछ फायदा है ही नहीं। हम्म
या दूसरे की जगह सिविल कोर्ट्स वगैरह। तो अभी कैसे हमें फ्लैट चाहिए, क्योंकि पीएमआई का अगर फ्लैट कैंसिल करने जाएंगे, अभी दिक्कत नहीं आ रही है फ्लैट कैंसिल करने के लिए। क्या पीएमआई का जो है 2.5 लाख रुपए वो नहीं मिल पाएगा। जीएसटी है, ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, मतलब ये पैसा अगर फ्लैट कैंसिल करेंगे तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का लॉस है। नहीं अभी मुझे नहीं, इसके लिए मैं आपको सिंपल से बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कुछ सामान खरीदा, ठीक है ना, वो सामान फ्रॉड है, गलत है, खराब है, तो उस पर जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा मैंने किया, चाहे वो जीएसटी दिया, चाहे मैंने उसके ऊपर इंश्योरेंस करा, या जो भी XYZ किया, वो सब खर्चा मेरा हक है, मैं आपसे पूरा वसूल करूं, बराबर ना। और ये सीधे सीधे मोदी ने भी, मैंने वीडियो एक बनाया, वीडियो में साफ साफ लिखा है कि मोदी ने साफ साफ बोला है कि हमने ऐसा कानून बना दिया कि अगर जो कमिटमेंट आपके साथ किया गया है वो अगर गलत किया, उस पर पूरा नहीं उतरा, तो वो पूरा उसको जेल भेजने का अधिकार है, वो पूरा अपना हर्जाना वसूल करने का अधिकार है। कंज्यूमर कोर्ट किस लिए बैठा है? आपको पूरा हर्जाना देने के लिए, राइट, विथ इंटरेस्ट के साथ ये चीज। तो जो व्यक्ति लगातार धोखे पे धोखा दे रहा है, तो उससे अभी हमें बात करने की जरूरत नहीं। ये देश किस लिए है? हम आजाद है ना, ये देश आजाद देश है, बराबर। आप आजाद हो, हम आजाद है। अगर कोई इस तरह धोखा दे रहा एक जगह, अगर मान लीजिए पूना वाले ने या पुराने जिसके साथ 2015 में धोखा हुआ था या 2016 में धोखा हुआ था, वो लोग अगर आगे बढ़ते और ऐसे बिल्डर को पहले ही नेस्तनाबूद कर देते, जमींदोज कर देते, तो आज ये बिल्डर आप लोगों के साथ तो ये धोखाधड़ी नहीं करता ना, कि करता? नहीं करता ना। धोखाधड़ी, हाँ, धोखाधड़ी उससे वो झूठ बोल रहा है, वो एग्री, वो सबको पता चल गया। देखिए धोखाधड़ी तो इसने करी। धोखाधड़ी क्या की कि फर्जी, जब अगर एक कोई भी प्रोजेक्ट बनता है विथ ओसी कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, अगर इसका एक भी प्रोजेक्ट सही है, हर जगह का प्रोजेक्ट इसका गलत है, तो गलत है मतलब इसको वो लाइन, ये सिर्फ धोखा देकर के काम करना, अपना पैसा बनाने के लिए ही ये लोग लगे हैं। ये चीज सीधे सीधे प्रमाणित हो रही है, इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं रहा प्रमाणित, बराबर ना। कोई भी प्रोजेक्ट इसका, चाहे पूना का हिंजेवाड़ी प्रोजेक्ट है, वहां पर 2019 से 2021 में उसके ऊपर खिलाफ ऑर्डर आ गया कि भाई 35 लाख का पेनल्टी दो। क्यों आया? साफ साफ वहां पर लिखा है 612 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और 112 करोड़ भी उसने अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगाया, लिखा है ना। यानी खाली वांगनी प्रोजेक्ट में नहीं है, ये दूसरे सभी प्रोजेक्टों में है इसका काम। जहां से आप रिकॉर्ड निकालेंगे वो वहां से आपको मिल जाएगा इसका, बराबर ना, इस चीज में। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ, और जब आपको दूसरा सॉल्यूशन है हमें, और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा ये बिल्डर नहीं है, इनमें सबसे बड़ा इसके अंदर बिल्डर एग्जीबिटर तो गया, उसका तो जीरो हो गया। ये लोग अब खड़े भी नहीं हो पाएंगे कभी जिंदगी में, ठीक है। और साथ में अब ये LNT अटका हुआ है ना इसके अंदर, जिसने आप लोगों का पैसा लिया है। अटका है कि नहीं अटका है? लोगों को अटका है। LNT जो है ना कंपनी, वो उस कंपनी के अकाउंट में पैसा गया है आपका, मालूम है ना आपको? बराबर। तो LNT इसमें जिम्मेदार नहीं बनता? जिम्मेदार है बैंक करप्ट, LNT नहीं, बैंक करप्ट हुआ है कौन? ये एग्जीबिटर बिल्डर, राइट। बैंक ये इसने फ्रॉड करके बैंक करप्ट हुआ, लेकिन LNT के अकाउंट में पैसा गया है, तो LNT इसमें पूरा जिम्मेदार बन गया आप लोगों का धोखा। यानी जो कहते गुनहगार LNT के डायरेक्टर सब बन गए, जो इसमें जिम्मेदार है, जिनको हम लोगों ने पार्टी बनाया हुआ है ऑलरेडी। नहीं सर, रेरा का एक क्लॉज ऐसा भी है कि उसको देखिए रेरा में तो पैसा खिला करके इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पास करा लिया, करेक्ट। रेरा में ऑफिसरों को प्रोजेक्ट यानी पैसा खिलाया और इन्होंने प्रोजेक्ट पास कराया, तो रेरा के अधिकारी भी इसमें सीधे सीधे शामिल है ना। तो रेरा के तो ये लटके हुए है ही इसके अंदर, लेकिन LNT के अकाउंट में पैसा गया है, तो LNT इसमें सबसे पहला जिम्मेदार बन गया है सीधे सीधे। तो हमें LNT को हमने टारगेट कर रखा है, LNT से पूरा पैसा वसूल करना है इस चीज में। इसको समझ रहे हैं आप? LNT और विस्टा, ये दोनों कंपनी है इसमें जिम्मेदार। ये तो जेल में जाएगा, राहुल नाहर तो जेल में जाएगा, सीधी सी बात है, लेकिन उसके साथ LNT के सभी डायरेक्टर जेल में जाने वाले हैं। और अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे, तो फिर आप खुद आप यही नहीं समझ रहे कि आप कल ये हो गए हैं, आपके साथ गलत किया गया है, या आप पीड़ित है। ऐसी बात को आप समझ ही नहीं रहे इस चीज को। मैं आपको कल फोन हमारा जो लड़ाई है, RTI की बात कर लीजिए मैडम से, बराबर। RTI की वो जो है ना तुम्हारी पुरानी वाली। हाँ बोलिए।
एलएनटी को जानते नहीं हम। कुछ भी काम नहीं हुआ है, वर्कर बोलता वो है आप कल से जानते हो, आप आएंगे, पेपर पे एलएनटी दिख रहा है, तो वर्कर आएंगे आपका काम पैसा जो करने है के बैंक से, लिए। बैंक को ये है यानी कि सीधे आरबीआई ने गाइडलाइन दिया था बैंकों को। क्या गाइडलाइन दिया था कि देख करके पैसा दो। 30% में एक बिल्डिंग बनती है और आप 90% दे रहे हो। कैसे दे रहे हो? तो बैंक पूरे दोषी है, इंडिया बुल है, एलएनटी है, ये सब लोग दोषी है कि नहीं है? नहीं, ऐसे बिल्डिंग जो है ना, जो 9-10 बिल्डिंग है, हाँ। उसमें से अगर कुछ भी काम नहीं हुआ, एक्सकर्शन नहीं, वो चीज छोड़िए। देखिए एक चीज को समझने की जरूरत है। हाँ। आपका मुद्दा है, अगर कुछ काम भी नहीं हुआ और बैंक बिल्डर को पैसा दे दिए, ये गलत है। देखिए काम कुछ हुआ। देखिए सुनिए एक चीज को सुनिए। आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी वीडियो, उसमें मैंने साफ बोला है, कोई भी कानून कहीं भी बनता है वो देश के संविधान के अनुसार बनना चाहिए। अगर आप अपना कानून आप गलत तरीके से बनाएंगे तो वो कानून नहीं होगा। जहां तक कि जुडिशरी में भी अगर उन्होंने अपना प्रशासनिक कानून गलत बनाया है ना, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और वो मैंने एक्शन करा है उन लोगों के ऊपर, जजों के ऊपर एक्शन किया है, और जजों ने घबरा करके हमारे फेवर में ऑर्डर देना पड़ा जज को। क्यों? क्योंकि वो कानून संविधान के अनुसार चल नहीं रहे थे, वो संविधान के खिलाफ अपना खुद का कानून बना रहे थे, अपना खुद की तानाशाही कर रहे थे। ठीक है ना? तो वैसे ही ये बिल्डर और ये जो मिल करके जो तानाशाही की है इन्होंने कि 30% जो यानी उसको दे दिया पैसा। बिल्डिंग पूरा प्रोजेक्ट होता है, पूरा कंप्लीट, खाली बिल्डिंग नहीं होती है, कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है जिसमें 54 फैसिलिटी होती है कि नहीं? 54 फैसिलिटी दे रहे थे ना। अब अगर खाली इस एक बिल्डिंग जो पूरी बनी भी नहीं है, जिसमें कंप्लीट हुआ नहीं, उसका 90% दे रहे हो, तो बाकी प्रोजेक्ट पे काम क्या होगा क्या? अगर आपके बैंक वाले, आपके टेक्निकल लोग इस बात को नहीं समझ सकते, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो लोग या तो फ्रॉड कर रहे हैं या फिर वो जीरो लेवल के लोग हैं, अयोग्य अनपढ़ लोगों को वहां पर बैठा के रखा है। तो उन सबको जेल जाना चाहिए, या उनकी सारी नौकरी, मतलब उन्होंने गलत तरीके से नौकरी पाई है। और डायरेक्टर लोगों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर तो जानते हैं ना ये सब चीज, कि नहीं जानते हैं? जानते कि फाइल तो देखा होगा इन्होंने, ऐसे तो लोन नहीं दिया होगा। तो इनके तो ये पैसा बैंक का, उनके यानी जो बायर्स का पैसा है, जो मैंने सीधे वीडियो में बोला है, बायर्स का पैसा 90% पैसा उठा लिया। 30% में बिल्डिंग बनती है, 60% पैसा बायर्स ये अपने बिल्डर यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है और कब देगा? यानी अपने खुद के घर के लिए तुम काम कर रहे हो और फिर खुद को बताते हो कि कल्प्रिट हो गया मैं। कहां पर पैसा खत्म किया तुमने? और ये पैसा कोई भी बिना सोचे समझे यानी यूज करना है, वहीं पे यूज करना है। जो अकाउंट है, जिस अकाउंट में पैसा गया, उसी अकाउंट से पैसा यूज होगा, उस अकाउंट से किसी दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो एलएनटी और इसके बिल्डर के अकाउंट में पैसा गया है, तो फिर कैसे वो पैसा गायब हो गया वहां से? बताइए आप। ये बात सही है आपकी, क्योंकि ये पैसा है ना, क्योंकि पहला एक कुछ भी काम हो जाता है पैसा देना चाहिए। तो बैंक के साथ जो ऑफिसर रहे एक्चुअल में उतना काम हुआ है क्या? उन्होंने बिना विजिट के उन्होंने उनको भेज दिया उन्होंने विजिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई वहाँ पे गई नहीं कराया और पूरा पैसा दे दिया, फिर एग्री हो गई। अभी देखिए, जो यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए, आज की तारीख में जो यहाँ होना है वो क्या होना है? सिंपल सा, एलएनटी को उतर के आना पड़ेगा, उसने सभी बायर्स का पैसा विथ इंटरेस्ट के साथ देना होगा। और इनका जो मानसिक संतुलन है जो खराब हुआ है, इनको मानसिक त्रास हुआ है। नीला जी की तो हस्बैंड की डेथ हुई है, कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोगों की वो हो गए। इन सबका नुकसान भरपाई एलएनटी देगी और एक्सग्वेरिया देगी, ये दोनों मिलके देगी। ठीक है? और उसके बाद ये एलएनटी पूरा प्रोजेक्ट ले लेगी, ये भी हमें मालूम है। और एलएनटी के पास भरपूर पैसा है, वो इस प्रोजेक्ट को डला रहने देगी 10-15 साल तक। और जब क्या बोलते हैं, ये जो जिन लोगों ने इन लोगों के ऊपर केस किया है, जिनकी जमीनों को गलत तरीके से लिया है इसने बिल्डर ने, वो लोगों को फिर बाद में 10-15 साल के बाद उनको पैसा दिया जाएगा और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट ये करेगी एलएनटी। ये स्थिति है आज की तारीख में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और ये सबके सब अगर एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे तो एलएनटी और ये एक्सग्वेरिया सबका पैसा इनको देना पड़ेगा। और हम तो पीआईएल में जा रहे हैं ना, इन सभी डायरेक्टरों को हम लोग पार्टी बना लिया ना। जितने भी एलएनटी के डायरेक्टर है, 13 डायरेक्टर, इंडिया बुल के डायरेक्टर है, इन सबको पार्टी बना लिया हमने, है ना। डीजीपी को कंप्लेंट हो रही है, सब जगह कंप्लेंट हो रही है, सेबी में कंप्लेंट हो रही है। इन सबको अभी उठना पड़ेगा आगे।
नहीं तो इन डायरेक्टरों को हम सेबी वालों को, डीजीपी को, इनको सबको हम पार्टी बना के लेके आएंगे ना, हाईकोर्ट में घसीटेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हैं? मैं समझ रहा आपका। ये आपका हक है, ये आपका हक है। अगर आप इनके झूठे बहकावे में आते रहेंगे, लोगों को इसमें चलते रहेंगे, तो परेशानी होगी। सबके सब बेचारे, किसी को मालूम ही नहीं है कि उनके साथ क्या गलत हुआ है और कैसे उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो वो इंसाफ इनको मिलना चाहिए, तो इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। अगर ये एकजुट रहेंगे, इनको मिल जाएगा सबको इंसाफ। अगर कोई इनको तोड़ेगा, कोई इनको बहकाएगा, तो वो जाएंगे दूसरी जगह, फिर वापस उनको आना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं रास्ता। पिछले 1 साल पहले हम लोग गए थे ना वहां पर, नेहरू पुलिस स्टेशन, हमारी तरफ से कंप्लेंट हुई थी ना, हमने तैयार करके दी थी, और इसने अपने रीजन दिखा दिया अपने आप को, नाहर ने। जब वो डायरेक्टर ही नहीं है कंपनी में, तो वो मीटिंग किस हैसियत से करता है? सोचिए आप। कह रहा है कि 120 करोड़ रुपए हमें सैंक्शन हो गया इसका, स्वामी फंड का। हमने स्वामी फंड से कोई लेटर दिए, तो स्वामी फंड वाला बोल रहा नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया। ओपनली दिखाई दे रहा है ना। पैसा नहीं दिया, वो सैंक्शन लेटर दिखा रहा है। सैंक्शन लेटर भी नहीं दिया ना, वो सैंक्शन लेटर भी नहीं दिया। वो सैंक्शन लेटर ये दे भी रहा है क्या? ये दे नहीं रहा, ये फ्रॉड लेटर आपको दिखा रहा है। नहीं राहुल, हाँ, तो वो लेटर आप भेजिए, हम इसको अभी स्वामी फंड वालों को ऐसी तैसी करेंगे ना कि उसने कैसे दे दिया सैंक्शन लेटर इसको तो जूते मारने चाहिए थे अपने। क्योंकि डिसबर्समेंट तो नहीं दिया, ये मालूम है, डिसबर्समेंट लिया नहीं, और वो भी एक्सेप्ट करते कि डिसबर्समेंट मिला नहीं। उन्होंने जो मीटिंग किया था 17 मार्च को ऑनलाइन, हाँ, तो उन्होंने क्लियर कहा था कि हमें सैंक्शन लेटर मिला है, डिसबर्समेंट का प्रोसेस जारी है, तो जल्दी डिसबर्समेंट होगा, उसका ये कमिटमेंट था। तो सैंक्शन लेटर है डिसबर्समेंट का, तो उन्होंने बोला भी नहीं मीटिंग। सैंक्शन लेटर का बोला ना, तो सैंक्शन लेटर ही दिखाओ ना। पहले भी इन्होंने शुरुआत में सब लोगों से साइन करवा के वो ले रहे थे, बराबर। तो उसमें भी कहते उन्होंने सैंक्शन लेटर है ऐसा बोला, लेकिन कोई सैंक्शन लेटर नहीं दिया। अभी भी कोई सैंक्शन लेटर नहीं दिया। आप दो ना, मुझे सैंक्शन लेटर दो, मुझे पता चलेगा, तो फिर मैं बराबर उसको स्वामी फंड वालों की भी हालत खराब करूंगा कि उसने कैसे दे दिया एक फ्रॉड बिल्डर को सैंक्शन लेटर। है, उससे कितना पैसा खाया तुमने? सैंक्शन लेटर जो है ना इनका, मैं आपको भेज देता हूँ, मेरे मोबाइल में रहेगा वो। हाँ, भेज दीजिए। हाँ, भेज दीजिए, मैं उसकी भी आरटीआई डाल के वो निकलवाता हूँ कि किसने वो करा है, सही है गलत है, ये चीज भी आ जाएगी सामने, है ना। वो निकलना चाहिए। अगर सैंक्शन लेटर अगर झूठा वो पब्लिश सर्कुलेट कर रहे हैं, बराबर, हाँ, तो गलत है। उनके ऊपर है ना, जो SBI वेंचर है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो क्यों दिख रहा है। नहीं, एक्चुअली तो स्वामी फंड को लेटर भी नहीं देना है किसी ने, क्योंकि ये फ्रॉड है, ये पूरा ओपन दिख रहा है, वहां पर फ्रॉड दिखा रहा है, फ्रॉड बोल रहा है। तो ऐसे लोगों को तो इसको अंदर करना चाहिए इन लोगों ने। तो इसलिए हम डीजीपी को लिख रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, राहुल नाहर के खिलाफ, और ये सभी लोगों के खिलाफ, LNT वगैरह सबके खिलाफ लिया जाए। तो वो सब करना ही पड़ेगा अपन लोगों को, बराबर ना। ये करना तो पड़ेगा उनको। तो ये लड़ाई जब है, आप लोग सब एक होकर लड़ोगे ना, तो जीत हासिल होगी, सबको सबका वो मिलेगा, हक मिलेगा। और ऐसे लोग दोबारा हरकत ना कर सके, चाहे वो LNT हो, विश्रा हो, या एजविरिया जैसे बिल्डर हो, दोबारा ऐसा किसी गरीब के साथ ना कर सके, ऐसा एक मिसाल बनेगा। ये हमें पैदा देना है, हमें, है ना। मुझे एक बात समझिए, हाँ, इनके ऊपर झूठे साबित हो गए, बराबर, ये फ्रॉड साबित हो गए, कोर्ट ने इन्होंने सजा भी दिखाई, तो उसके बाद क्या होगा? प्रोजेक्ट का क्या होगा? प्रोजेक्ट तो कचरा जाएगा। इनका पैसा हमें दिलाना है, ये पैसा इनको मिल जाएगा। पैसा क्यों क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है, सारे बायर थे मेरे साथ में जो 2020-21 में जुड़े थे, उन्होंने कंज्यूमर में भी कोर्ट डाला, उधर से जीते भी, कोर्ट ने आदेश भी दिया किसको, इसका जो पैसा है इंटरेस्ट के तो बिल्डर हमारे पास पैसा नहीं है, तो बायर ने क्या किया, फिर से उनके ऊपर डाल दी, बराबर बिल्डर नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए ये किस लिए, हाँ, नहीं, ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है वो गलत राह पे चल रहा है।
वो सीधे एल&टी को किसी ने पार्टी बनाया नहीं, किसी ने विस्टा को पार्टी बनाया नहीं। पार्टी किसको बना रहे हैं? एक्सबेरिया को बना रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? एक्सबेरिया अपने आप को, ये खुद राहुल नाहर, अरे मैं तो जीरो हो गया, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। तो अब वो बर्बाद हो गया, वो तो जेल जाने को भी तैयार बैठा है कि मेरे को जेल भेज दो, मैं आराम से बैठा रहूंगा। जिस तरीके से वाधवान को बैठा दिया गया था, जिस तरीके से वो बैठ गए थे अपने और मर गया, वैसे ये भी मरेगा। और उसकी वजह से क्या बोलते हैं, बाकी लोग भी, यानी हम खाली एक्सबेरिया के पीछे पड़ेंगे तो बाकी लोग भी बेचारे सब लोग डूबे रहेंगे। हम एल&टी के पीछे पड़ेंगे ना, असली तो वो है ना, उसके पास है पैसा, विस्टा के पास पैसा है, जिन लोगों ने मिलकर के पूरा गेम खेला है, प्लान किया है। ये कोई कहते प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं हुआ है, ये लोगों को लूटने के लिए काम हुआ है, ये लूटने के लिए काम हुआ। अगर प्रोजेक्ट के लिए काम होता तो अरे पहले हो जाता ना प्रोजेक्ट पूरा है। दूसरों की जमीनों पर गलत तरीके से तुमने कब्जा करा, गलत तरीके से ली तुमने कब्जे, वो ली, और फिर उस पर रेरा वालों को पैसा खिला करके काम करवा लिया है। क्या ये एल&टी वालों को नहीं दिखता था? क्या उनके पास ऑफिसर नहीं थे बराबर? तो उन लोगों के ऊपर ये एल&टी को देखना था, उसने उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। इंडिया बुल को देखना चाहिए था, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था इस चीज का। तो हम इंडिया बुल और इनको इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई एक्शन लो इसके ऊपर, इन लोगों के ऊपर, पैसा दो सबका वापस। नहीं, लैंड का उनका जो 50 एकड़ का जो दस्तावेज है, मैंने खुद पढ़ा है उनका। तो वहाँ पे उन्होंने जो पैसा भी दिया है, वहाँ की चेक नंबर डाला है, या कि कौन से तारीख को कितना पैसा दिया क्या है, सब वो खरीदी करते हैं शेरगढ़ में उनके। उसमें वहाँ पे सब है, वो जहाँ पे इशू था मुझे लग रहा था, तो वो मैंने 2 साल पहले ना, 1-1.5-2 साल राहुल नाहर को मैं बुलाया था वांगली में, प्रोजेक्ट को बुलाया है। उसको जो जहाँ पे लिटिगेशन था 7/12 में, तो 7/12 में जो लैंड रोड का ये था नेम था, वो नेम वगैरह सब चेंज करवा दिया। फिर अभी क्या हो रहा है, पूरा लैंड रोड में लैंड पूरा राहुल नाहर का नाम दिख रहा है। तो उनको करने दो ना, अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं करने दो। हमारा तो सिंपल सा है, ये हो गया नो होम नो EMI, ये रोल्स पे काम करना है, क्योंकि पूरा इलीगल हुआ है काम। जो भी नुकसान होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, जो भी पेनल्टी इन लोगों को लगेगी, वो सारी की सारी इन लोगों को भरनी है, जिम्मेदारों को। और वो पूरे के पूरे हम इसको PIL में दाखिल करके सब कुछ इन लोगों से, इनको सबको जेल पहुंचाने का काम और सारा भरवा कर लेंगे। और ये पूरे हमारा संविधान ने हमें, बाबा साहब ने ये अधिकार दिया है पूरा का पूरा। इस बात को समझिए आप। मैंने ये बात एग्री है कि उन्होंने पैसा दे दिया किसको, एल&टी ने बिल्डर को दे दिया बिना चेक किए, देखे बिना कुछ। ठीक है, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए, इसने रिजाइन दिया राहुल ने, और बीच में ये आगे कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को लेके आ गए और अपने आप को दिवालिया घोषित करने का ऑफर करवा दिया, राइट। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके यहाँ से इनका ये बन रहा था, वो कंपनी और ये दोनों, उनका आदमी बैठ गया कमल वहां जाके, है, एक भी लेटर का जवाब नहीं। फिर ऊपर से इन लोगों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम दूसरे बिल्डर को दिलाएंगे, 10-10 हजार रुपए दो, ऐसी मीटिंगें करवा रहे हो आप लोग वहां पर। ये लोग, मालूम है ना ये सब चीज है। एक ही दिन में क्या बोलते हैं, आपका दिवालियापन की क्या बोलते हैं, वो ये प्रिंट करते हैं, आप नोटिस करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं, और दूसरे दिन अपने दिवालिया की एप्लीकेशन देते कि नहीं इसको विड्रॉ करो। ये क्या चीज है? ये खेल किसको, ये गरीब लोग नहीं समझ पाएंगे, वो आपके बहकावे में, इनके बहकावे में आ जाएंगे। बाकी लोग तो समझते हैं ना। ये जो खेल है, विड्रॉ अगर कर रहे हो एक दिन में, तो फिर कुछ तो ये है। हाँ, तो यही तो फ्रॉड है ना। ये फ्रॉड क्या है कि भाई आप अपने आप को एक पेपर दिखा दो, देखो मैंने अखबार में नोटिस दिया, मैं दिवालिया हो गया, ठीक है, और वो एक ही अखबार में, जो अखबार किसी को सामने आता भी नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह किसी में नहीं दिया, आपने एक ऐसे कोने के अखबार में दिया जिसमें आपको पता ही नहीं चले किसी को। आज तक हमें ये नहीं पता चला कौन से अखबार में आया है, अखबार का पूरा पेपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरे उसमें देते हो विड्रॉ का। ये अखबार में दे करके आप किसको दिखा रहे हो? स्वामी फंड वालों को या उन जैसे कंपनियों को कि अरे मैं दिवालिया हो गया हूं, मेरे को वो कर दो, देखो बेचारे गरीब लोग क्या बोलते हैं, वो उनके घर वो हो जाएंगे, ये लोग तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमें थोड़ा सा फंड दे दो उधार, राइट। ये इनके तरीके हैं काम करने के। किसके लिए? मतलब खुद पैसा खा के अय्यास कर रहे हैं। अपने 110 करोड़ का अपना बंगला बनाया है तुमने, वहां पर अय्यासी के साथ रह रहे हो, और इन गरीबों को तुम लूट रहे हो, हैं? क्या समझ आया है तुम लोगों ने इस चीज को? मेरी बात समझ में आ रही है आपके? आपकी बात। हाँ,
ये सर मेरा भी एक ही है उसके ऊपर, अगर बाई चांस ये ठीक है बराबर है। हमें देखो हमें देखिए हमें एक ही चीज मालूम है, जब तक हम इन जैसे बिल्डरों की ट्रेन को रोकेंगे नहीं, हम जब तक इस पर स्टॉप नहीं लगाएंगे, ऐसे बिल्डर गरीब लोगों का क्या बोलते खून चूसते रहेंगे और इसी तरह उनको बर्बाद करते रहेंगे। और यहाँ पर हमें स्टॉप लगाना है, इनको रोकना है पूरी तरह, और इन गरीब लोगों को उनका हक दिलाना है, और इनको मकान तो मिल ही जाएंगे। और ये जो इनका जो अपने जो प्राइम मिनिस्टर का फंड है, पीएमओ की सब्सिडी, वो भी इनको मिलेगी। एक चीज समझ लीजिए, ये कानून में है, जो गलत करता है उसको वो सजा भुगतनी है। पीएमओ की सब्सिडी रिटर्न नहीं है, वो सब मिल जाएगा, वो सब इनको मिल जाएगा। ये आपको जो भी व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं मिलती, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर आपके साथ गलत ढंग से कुछ चीज ली गई है तो वो चीज आपको वापस मिलती है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, पीएमओ की जो सब्सिडी हमारे अकाउंट से गई है बोल रहे लोग ना, गई ही नहीं है, वो छुपाई गई है सब्सिडी भाई। वो इनको पूरी की देखो, ये सब्सिडी का खेल भी बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत सारे सब्सिडी वाले जो ऑफिसर है ना, जो सैंक्शन करते हैं, वो सब के सब इसमें शामिल है। उन सबको जेल पहुंचाया जा सकता है। ये सब लोग आगे बढ़ेंगे ना, ये सब के सब जेल पहुंचेंगे, और इनका फंड जो इनका हक है वो सब इनको मिलेगा। सिर्फ खड़े होना है इनको। हाँ, पीएमओ जो है ना, पीएमओ की सब्सिडी, हाँ, वो पीएमओ के पास रिटर्न गई नहीं है, इसलिए बैंकों के पास भी है, बैंकों के पास इन्होंने अपने। हाँ, तो इन्होंने अगर देखिए, सरकारी पैसा हो या कोई सा भी पैसा हो, एक एक पैसे का हिसाब होता है, इस बात को समझ लीजिए। और जो भी इसमें गड़बड़ करेगा, जो भी चाहे बड़े से बड़ा होगा, वो भी जेल में जाएगा। यहाँ मुंबई के कमिश्नर को देखा ना आपने, संजीव पांडे जी को, है उनको भी जेल भेज दिया गया। जैसे यहाँ से रिटायर हुए सीधे जेल पहुंचे ना। बड़े बड़े लोगों को जेल पहुंचाया गया है, और उसमें और वो सब होगा अपने यहाँ पर भी होगा। हाँ, मैंने बायर को, मुझे लगता है 2-3 महीने पहले मैंने क्लियर कहा था कि आप बैंक के पास जाओ, उनको बोलो कि हमें लेटर में लिख के दो कि आपके सब्सिडी रिटर्न लिए, और वहां पे कैब और साइन करो। उसके बाद हम बैंक के ऊपर क्या एक्शन लेना है ना, वो आप देखेंगे हम, क्योंकि वो देखिए, आप है ना, आप इनको बायर्स को इस मामले में मत गुमराह करिए कि सब्सिडी उनकी चली गई या कुछ, क्योंकि 2.5 लाख के पीछे इनका जो है ना, लाखों रुपए इनके जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी जो इनको बड़ी आसानी से वापस मिल जाएगी, और उसका एक एक पैसा जिसने भी लिया होगा उससे वसूल करा जाएगा विथ इंटरेस्ट के साथ। इसको भी समझ लीजिए, वो जेल भी जाएगा। सरकारी पैसों को कोई हजम नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। तो ये बायर्स को ये कह के कि उनकी सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसलिए तुम क्या बोलते हैं, इस फ्रॉड बिल्डर के पास जाकर के इसी का फ्लैट लो, तो ये बिल्कुल गलत है। इनको गुमराह मत करो इस तरीके से। एक एक पैसा इनका मिलेगा, इनको एक एक पैसा मिलेगा। इनका कोई भी एक भी पैसा इनका खा नहीं सकता। अगर ये लोग खड़े रहे तो, अगर ये लोग पीछे हट जाएंगे अपने और उसकी बातों में आ जाएंगे बिल्डर की कि हाँ मैं मकान ले लेता हूँ, बिना ओसी वाला, बिना पानी वाला, ऐसा वैसा मकान हम ले लेते हैं, तो वो ये लोग बेचारे फंस जाएंगे। इसलिए उसमें जाने की इनको जरूरत नहीं है। इसमें तो और ये लोग डूब रहे हैं उसके अंदर। गुमराह करने के लिए कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, और कोई गुमराह करके जी गुमराह बेचारे गुमराह तो हो ही रहे ना बेचारे। ये सबके सब उनको खुद को नहीं मालूम कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, गलत हुआ भी है या नहीं हुआ। वो तो ये समझ रहे हाँ अब तो हम फंस गए, हमें तो अब देना ही है पैसा। वो बेचारे, उनका पुलिस आ रही है, उनको उठा के जेल में ले जा रही है? ये खेल हो रहा है। उधर से आर्बिट्रेटर्स का लेटर आ रहा है कि अब ये आपकी जगह आर्बिट्रेटर्स के उसमें चली गई है। मतलब ये सब चीज गुमराह नहीं कर रहे तो क्या कर रहे? उनके पास बेचारों के पास पैसा नहीं है कि वो अकेले अकेले लड़ सके इस चीज के लिए। मैं भी 2 बार पुलिस स्टेशन जाके आया हूँ, मुझे भी लेटर आया था हफ्ते की वजह से, हफ्ता नहीं भरा हुआ। मैं भी 2 बार पुलिस स्टेशन तक जाके आया हुआ पे। तो ये पूरा हाँ, तो ये जो आ रहा है ये पूरी तरह इलीगल है, इस बात को समझना है। ये बैंक वालों ने गैर कानूनी तरीके से सबको जकड़ लिया है अपने उसमें, तो हम उस बैंक वालों को ही हम जकड़ रहे हैं। हमारा जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये जितने भी इंडिया बुल के डायरेक्टर, हम सीधे डायरेक्टर को पकड़ रहे हैं, चाहे इंडिया बुल हो, चाहे LNT हो, या कोई भी बैंक हो। मेरा एक सवाल है कि अगर ये सब करके बायर को क्या मिलेगा? बराबर है, बायर्स को उसका पैसा विथ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, और जो उसका मानसिक खराबी हुई है वो पैसा उसको मिलेगा पेनल्टी के साथ। वो चीज
कौन L&T देगा ये पैसा? L&T से लेंगे। L&T और विश्रा ये दो कंपनी है जो करोड़ों अरबों की है, ये देगी इनको पैसा, और नहीं देगी तो इन सबको हम घसीट रहे हैं हाई कोर्ट में, आप समझ लीजिए। क्या है इनको घसीट के अगर बाहर से कुछ मिलेगा नहीं, बराबर है, जो पैसा जुबा पूंजी किया है, बराबर है, पैसा L&T और विश्रा देगी। एक्सबेरिया के पास वो राहुल नाहर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, वो तो जेल जाने को तैयार बैठा है, आप समझ रहे, वो जेल जाने को, और उसकी एक्सबेरिया की जितनी भी संपत्ति है इन दोनों के कब्जे में है, किसके, विश्रा के और L&T के कब्जे में है, बराबर सही बोल रहे हैं, है ना। तो इन दोनों को ही हमें टारगेट पे लेना है, ये दोनों देंगे पैसा। L&T वाले ने डायरेक्ट इसमें से ना पहली बात जो है, जो लोन लेते समय जो डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट जो एग्रीमेंट किया है ना, उन्होंने उसमें ढेर सारे क्लॉज लगाए, बराबर है। देखो आप घर में कुछ भी बनाओ कानून, वो कानून अगर कानून संविधान के हिसाब से, देश के कानून के हिसाब से नहीं है तो वो कानून बिल्कुल जीरो है। आरबीआई ने पहले ही 2013 में गाइडलाइन दे दी थी कि इस तरीके से बैंक किसी भी बिल्डर को पैसा ना दे। अगर बैंक ने पैसा दिया है तो वो बैंक खुद कहते गुनहगार है, और वो गुनहगार खुद है नहीं, जनता की गुनहगार है। जनता क्या पैसा है उसके पास, बैंकों के पास, और इन लोगों के भी गुनहगार बन गई है वो। इसको समझना है आप लोगों को। अगर ये चीज आप लोग नहीं समझ सकते तो फिर आप जीत नहीं पाओगे, आप इनसे अपना हक ही नहीं ले पाओगे। आपको ये नहीं मालूम कि आपके साथ कितना बड़ा गुनाह किया है इन लोगों ने, कितना बड़ा अपराध किया है। आपको यह समझना है पहले, सबसे पहले। और ये सब कानून में दिया है, इनके खुद के कानून नहीं चलेंगे कि मैंने ये साइन कर दिया, अभी क्या बोलते, वो बिल्डर अगर डिफॉल्ट होता है तो उसका हम जिम्मेदार नहीं, वो आपको पैसा भरना पड़ेगा, ये कानून नहीं चलता है। ये चलेगा अगर आपका जो बात है ना वो एग्री है, अगर उन्होंने कुछ भी कायदे डाल दिए, अगर वो आधारित नहीं रहेंगे, बराबर लीगल नहीं रहेंगे, तो वो भी बात हो सकती है। वो 100% वो मालूम है रिजल्ट, वो तो उसको नहीं कर सकता। उन्होंने कितने भी डाल दो एग्रीमेंट में, जो गलत है गलत है, बिल्कुल वो सही है, बिल्कुल। तो इसमें अभी L&T के पास पैसा है, L&T के अकाउंट में पैसा गया है, तो L&T को ही पूरा पैसा वापस देना होगा, इस बात को समझ लीजिए। और L&T और विस्टा, इस दोनों कंपनियों के पास ही एक्सबेरिया की पूरी प्रॉपर्टी, आप देख लेना उसके अकाउंट में, हमने पूरा देखा हुआ है। और ये हम लोगों ने आपके सामने भी डाला था कि देखो एक्सबेरिया के पास, एक्सबेरिया को किस किस ने पैसा दिया है और किस किस का पैसा उसके पास है अपने, ये सब चीजें हमने दी थी। और करोड़, ये प्रोजेक्ट कितना 600-700 करोड़ का, इसने लिया कितना 2000 करोड़ दिखा रहा है। मतलब आपसे भी लिया, जनता से भी लिया और इधर से भी लिया। ये खेल है पूरा, और ये खेल क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा खेल है। इसको जब तक क्या बोलते हैं सही ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं होगा हाई कोर्ट में, तब तक ये लोग वो नहीं होंगे। इसलिए L&T और विस्टा, ये दो को हम लोग टारगेट किए हुए हैं, ये दोनों ही आपका पैसा भरेंगे सबके सब। और ये लोग इसको लाते मारेंगे क्या बोलते हैं एक्सबेरिया को, तो वो ला करके सब कुछ करेगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। बस आप लोग एकजुट रहे और लड़े, L&T और इसको विस्टा को टारगेट करें, अपने आप सारे काम होंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, लड़ेंगे, कोई इशू नहीं है। बस बाहर तो कैसा है, बिल्डर जैसे जो हाथ ऊपर कर दिया, बराबर। हाँ, बिल्डर से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, बिल्डर के देखो, फ्रॉड बिल्डर के पास हम किसी को भी सलाह नहीं देंगे कि वो फ्रॉड बिल्डर के पास जाओ और जाकर के इस लालच में कि हमें घर चाहिए, तो उसके चक्कर में हम किसी को सलाह नहीं देंगे। हम सलाह देंगे ऐसे बिल्डरों को जेल भेजो, ऐसे बिल्डरों को सबक सिखाओ, ताकि कोई दूसरा आपके जैसा शिकार ना बन सके, और आपको आपका हक वैसे भी मिल जाएगा। वही जाके ये लवासा प्रोजेक्ट ना बन जाए, पैसा भी गया और प्रोजेक्ट वो लवासा किसने बनाया? हाँ, तो क्यों ये ऐसे ही प्रोजेक्ट जो भी गलत राह पर चले हैं उनका ऐसा ही हो रहा है। पीएमसी बैंक का देखो आप, कितने बेचारे लोग भटक रहे हैं उसमें, क्योंकि वो गलत तरीके से चल रहे हैं। अगर सही राह पे चलते ना, तो आज पीएमसी वाले सबको पैसा मिल जाएगा। अभी पीएमसी वाले भी हमारे पास आने वाले हैं, बहुत सारे लोग, उनका भी मैटर, अगर वो सही ढंग से आएंगे, सही ढंग से प्रेजेंटेशन होगा, तो इन सबको, क्योंकि असली गुनहगार वो नहीं है जो ये वाधवान, ये दूसरे लोग, असली गुनहगार ये ऑफिसर और ये बड़े बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, L&T के जैसे डायरेक्टर बैठे हैं ना, ये डायरेक्टर लोग असली गुनहगार है। वो तो सिर्फ पर्दे सामने दिखाई दे रहा वाधवान, लेकिन उसके पीछे कौन है? ये L&T और ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारी है जो क्या बोलते, जिन्होंने फ्रॉड किया है, हमें उनको पकड़ना है। आप लोग क्या करते हो, सीधे एक चेहरे को पकड़ लिया, वो एक चेहरा पकड़ के अंदर बैठा दिया, अब थोड़ी ना मिल रहा है आपको कुछ। आप संपत्ति उनकी जब्त नहीं कर रहे, उनका कैलकुलेशन वो नहीं करवा रहे, कुछ उसके पीछे पड़ ही नहीं रहा कोई इस चीज में। एक तरीके से चलना पड़ता है ना। नहीं, हम सभी लोग साधारण हैं, हमें कैसा है, पैसा जो गया है ना उसको प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, नहीं तो वो पैसा भले इनका कुछ भी हो जाए, पर हमें जो पैसा किया था वो पैसा मिलना चाहिए।
हाँ, तो बस वो पैसा हमने इनको बोला है जितने भी है कि 2 साल आपको लगेंगे, 2 साल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, मगर आप लोग एक रहोगे तो, अलग रहोगे तो फिर वो आपके बीच में फूट डालने की कोशिश करें। एक प्लान, एक लक्ष्य कर लो, हमें घर नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए, बस हमारे पास जो भी आ रहा है उसे घर के लिए हमने मना कर दिया कि घर के चक्कर में नहीं पड़ना है, अगर पैसा चाहिए अपना रिटर्न तो आओ, नहीं तो जरूरत नहीं आने की। तो वो जो हमारे पास आ रहे हैं वो पैसों के लिए आ रहे हैं, घर के लिए नहीं आ रहे। नहीं, हम कैसे घर के लिए, हम हमारा लड़ाई कैसे घर के लिए। हाँ, तो फिर घर के लिए फिर हम लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे, हम घर के लिए सहयोग नहीं दे रहे, हम पैसों के लिए दे रहे हैं, क्योंकि घर, हम गलत घर लेकर के किसी को देने को तैयार नहीं है। ऐसा घर हमें नहीं चाहिए जहां पर पानी नहीं, बिजली नहीं, या जो भी चीजें ओसी नहीं है, कानून के हिसाब से वो घर अगर नहीं बना है वो नहीं चाहिए। पानी तो पाषाण डैम से आया है उनका, लाइन भी। अरे भाई, वहां पर वांगनी में टंकी बननी थी बड़ी सी है, वहां गांव वालों से परमिशन से वो बन सकती है, ऐसे नहीं बन सकती है। और आपका तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है वहां। मैंने टंकी नहीं, मैं क्या टंकी का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं पाषाण डैम से उनका लाइन आ चुका है प्रोजेक्ट के ऊपर। पाषाण डैम से उनका पूरा लाइन डैम की लाइन में उनको जो खर्चे आएंगे वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, जबकि पानी की टंकी उनकी बनी हुई थी, उसका वो प्रोजेक्ट में है ना, तो वो प्रोजेक्ट में पहले टंकी में जाएगा पानी। नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि टंकी तो उनका है, वो इशू नहीं है, पर उनका जो डैम है ना वो ग्राम पंचायत से भी नहीं आ रहा है, उनका उन्होंने सीधा सेपरेट लाइन है ना, डैम से लाइन है प्रोजेक्ट के लिए, अलग प्रोजेक्ट के लिए, और ये लाइन बन भी चुकी है और उसका पानी भी डैम से आ रहा है शायद। पानी का तो कोई इशू नहीं है। और रहा इलेक्ट्रिसिटी का, तो इन्होंने ट्रांसफार्मर है, इनके कुछ ट्रांसफार्मर इन्होंने लाए है, इनको 2022 में इनको प्रेशर देके इन्होंने ट्रांसफार्मर लाए, और ट्रांसफार्मर साइड भी पड़े वैसे, क्योंकि वहाँ पे अभी जरूरत है ट्रांसफार्मर का। आपको लग रहा है, जब आपको लग रहा है ठीक, तो आप वहां पर रहिए, उन लोगों के उसमें चाहिए, हमारे पास जो आ रहे हैं, हम लोग उन लोगों को जो घर नहीं चाहिए हम उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। उनको मैं भी बोलता हूँ कि कैसा है, अगर जिसको घर नहीं चाहिए तो वो जाके पैसा लेना और रिटर्न जाओ, क्योंकि कैसा है पैसा विथ इंटरेस्ट के उनको पैसा चाहिए, विथ इंटरेस्ट के, और 5 लाख रुपए उनका मानसिक टेंशन जो हुआ है, जिसकी जो मजदूरी वो सब मिला के उनको पैसा मिल जाएगा, तो वो लोग निकल जाएंगे, छोड़ देंगे इस चीज को। बराबर। हाँ, तो इनका प्रपोजल हमारे पास आता है कि भाई हम इस तरीके से देंगे आपको, तो उसके बाद अपन इनसे बात करेंगे, पहले इनका प्रपोजल आना चाहिए अपने पास। हाँ, नहीं, ये बात सही है, आपने जो क्लियर किया ना, जिसको घर में उसके लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम कैसे, मुझे भी क्या है, मुझे भी घर से, मैं क्या होगा 2021-22 में जो केस डाले थे ना हमारे लोगों ने, मेरे साथ भी केस डालने का, मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्या है, मुझे घर चाहिए, पैसा लेके क्या है, फिर दूसरा जगह लोन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द घर मिल जाए, मैं उसके लिए फाइट कर रहा हूँ। तो ये हम जो है बिना जिनको उनको पैसा चाहिए उसके लिए कर रहे हैं। अगर कोई प्रपोजल देता है कि हम विथ इंटरेस्ट के इतने % इंटरेस्ट के साथ इनका पैसा रिटर्न कर रहे हैं और इस तारीख को रिटर्न करेंगे या ये चीज देंगे, उस बेस का प्रपोजल इनका आएगा, तो हम लोग उस हिसाब से कदम उठाएंगे, इनसे बात करेंगे। नहीं तो बात करने की जरूरत नहीं, अपन अपना काम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल अगर ये वो हो गए, एलएनटी का खुद का नाम खराब हो रहा है, एलएनटी का खुद का शेयर डाउन होने वाला है, उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं लोग, और विस्टा कंपनी भी इसमें लपेटे में आने वाली है इसके अंदर, तो ये सारी चीजें शुरू होती चली जाएगी, और जब ये आगे बढ़ जाएगी तो फिर ये पीछे भी नहीं हटने वाली, ये चीज भी है इसको भी, क्योंकि अभी सब जगह नाम चला है, एक्सबीरिया का तो पूरा नाम हो गया खराब, ये तो आपने देख लिया होगा, है ना। ये कोई भी बैंक एक्सबीरिया को कोई पेमेंट नहीं देता है ना, कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। हाँ, अब एलएनटी का भी यही स्थिति होने वाली है कुछ समय के बाद, तो एलएनटी अगर तैयार हो जाता है, समझ जाता है इस चीज को, तो खुद आगे बढ़े, प्रपोजल दे, हम लोग चलते इन लोगों का पैसा दिलवा करके चुपचाप बैठ जाते हैं, खत्म हो जाएगा मैटर, है ना। फाइनेंशियल बैंकों को कोई लगाना है, उनको क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा, उनका सब लफड़ा है, वो विजिट नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत सारे बायर भी आए मुझे कॉल करके, तो इन्होंने जो किया है ना, बहुत सारे 10 बिल्डिंग है, 10 बिल्डिंग का कुछ भी काम नहीं हुआ, और आपने पूरा 80-90% बैंक को बैंक में पैसा दिया, किस हिसाब से दे, कुछ भी काम नहीं किया, कोई से खिलाफ नहीं। और कैसा, मेरा बस मैं घर के लिए लड़ रहा हूँ, बस चाहिए,
नहीं, आप लड़िए घर के लिए, अगर अच्छा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो चाहेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका बैक हिस्ट्री बहुत ही खराब है। खाली इस प्रोजेक्ट में आज आपको बोल रहे हैं, पुरानी हिस्ट्री हिंजेवाड़ी की देख लीजिए, पूना की, या यहीं की और भी 2-3 देख लीजिए, सब जगह की खराब है। चेंबूर प्रोजेक्ट गड़बड़ हुआ है ना। इनके प्रोजेक्ट जो भी बना, इनको उसी बायर से उन्होंने फाइट किया है उस समय, इसलिए आज प्रोजेक्ट बन के दिख रहे हैं। क्योंकि 2018, 19 में, 17 में इन्होंने आंदोलन किया पूना। क्योंकि पुणे के जो प्रोजेक्ट थे ना, उन्होंने पूना ऑफिस में आके, शिवाजी नगर ऑफिस में आके उन्होंने आंदोलन किया उस टाइम पे, तभी जाके उनका घर बिल्डिंग बन चुका है। तो वही आज बोलते हैं क्या किया है, पर वो लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत फाइट किया है बिल्डर के खिलाफ, तभी आज बिल्डिंग बन चुका है। हाँ, तो वो बना बगैर जो भी हुआ है, अगर वो बराबर ओसी बराबर सब चीजें है तो बहुत अच्छी बात है। मगर इतना झगड़ा करने के बाद उनके हाथ में वही चीज आई जो नॉर्मल तरीके से भी मिल सकती थी, है ना। उनका नुकसान भरपाई नहीं हुआ, तो फिर वो बेचारे वो चीजें खत्म हो गई। जो उनको सेटिस्फेक्शन मिला वो होने दीजिए, बराबर ना। सेटिस्फेक्शन बैठ गया ना। हाँ, सेटिस्फाइड कोई नहीं रहेगा, अगर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी सेटिस्फाइड होगा। बराबर, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि चलते बिल्डर का घर चाहिए तो घर के हिसाब से आप लड़िए, उस हिसाब से। हम इधर जो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको पैसा दिलाने के हिसाब से लड़ रहे हैं, ताकि चलते इनको पैसा मिल जाए और ये फ्री हो। हाँ, मैं आपका काम जारी रखिए आप भी। और अगर मेरे पास भी कुछ ऐसे बात आते हैं कि उनको घर नहीं चाहिए, मैं भी अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आपके पास, वो भेज देता हूँ उनको भी, जरूर। वो भी वो लड़े, उनका हक मिले। जी बिल्कुल, है ना। ठीक। हाँ, क्योंकि लड़ाई तो हमारा एक ही है, वो लड़ाई एक ही है, इंसाफ दिलाना है इन लोगों को, बस। लास्ट बस घर चाहिए और पैसे चाहिए, बस। दो रीजन। नॉन लीगल रहेगा तो घर कैसे मिलेगा? नहीं, वही अभी देखो, बायर्स को सोचना है उसको क्या चीज चाहिए क्या नहीं है, उसको वो सारे पेपर्स निकालने चाहिए, वो सारी चीजें अपने सामने लेनी चाहिए कि किस तरीके का हो रहा है, क्या सही है। बिल्डर का प्रपोजल देखिए, बिल्डर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, क्या वो चीज सही हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीजें ये लोग देखेंगे, तभी जाकर के उसके हिसाब से काम होगा ना। उनको समझने की जरूरत है, ये सब चाहिए। मैंने उनको अभी डंडा लेके पीछे पढ़ता हूँ, जैसे 2022 में पढ़े थे ना, मीना मैम और हम, ऐसे उनको डंडा लेके पीछे पढ़ना पड़ेगा अभी। नहीं तो वो लोग है ना, पढ़ी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही, मगर ये जो है जो भी है जल्द से जल्द इनका काम हो, इसकी कोशिश अपनी होनी है, ठीक है ना। हाँ, वही तो अपन कर रहे हैं। इन लोगों के पेपर अभी देखिए, हमारे पास 100 के लगभग लोग आए हैं। अभी ये लोग बढ़ करके 200-250 तक चले जाएंगे अगर, तो फिर हमें इमीडिएट हम PIL दाखिल कर देंगे। अगर उससे पहले हम LNT वाले ये दे देते हैं, यानी जो भी पैसा इन लोगों का, तो हम PIL में नहीं जाएंगे। PIL में जाएंगे तो फिर उनको LNT को सबका देना पड़ेगा अपने। और अगर ये इन लोगों का 100-150 जो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं उनका मिल जाता है तो अच्छी बात है, ये लोगों का मिल जाएगा तो फिर हम ये लड़ाई यहाँ पर बंद हो जाएगी इन लोगों की, बराबर ना। ऐसा बराबर ठीक है, फिर चलेगा। हाँ, दोनों तरफ से जारी रखते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी बराबर।